एवरीवन। तो यार आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब जैसे कि सबके प्री बोर्ड 2 चलने वाले होंगे और मोर देन इट यार बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं। अब तो एक महीने से भी एक महीने, हाँ 1.5 मंथ का कुछ टाइम रह गया है, यानी 1.5 महीना रह चुका है। और यार अब क्या करना है? कोई कह रहा है एनसीईआरटी करो, कोई कह रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। करना क्या है? मतलब मुझे भी खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज मैं सब लेके आया हूँ, एनसीईआरटी लेके आया हूँ, सैम्पल पेपर्स लेके आया, अपने नोट्स लेके आया हूँ, अपनी रफ नोटबुक तक लेके आया हूँ, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ कि अब फाइनल तैयारी कैसे करनी है। और यार आज मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर बता दूंगा कि क्या तुम्हें करना है बोर्ड्स के लिए, कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना है। आई विल टेल यू एवरीथिंग टुडे। मतलब सब कुछ मैं बता दूंगा यार कि आज क्या क्या करना है तुम्हें, और मतलब तुम्हें कैसे बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। अब लास्ट टाइम रह चुका है तो अब ये तो है नहीं कि नोट्स बैठ के पढ़ते रहो। इस मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं अलग, जिस पे तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। लाइक क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें जो डिफरेंट कंसेप्ट यूज़ हो रहे होंगे उसको एक नोटबुक में राइट डाउन करो भाई, समझो। मतलब ये देख रहे हो पूरी बुक ये मैथ्स की है, और मतलब मैंने शुरुआत में ली थी ये एंड मैं अब तक सॉल्व कर रहा हूँ इस बुक को, क्योंकि आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस। सैम्पल पेपर्स लगाओ, क्वेश्चंस करो, जितने तुम क्वेश्चन कर सकते हो ना उतने करो, बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी जितने तुम क्वेश्चन करोगे ना यार उतने परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि फिर वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आए तुम हर क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, चाहे वो कितना ही हार्ड क्यों ना हो। ये देखो, ये मेरी रफ नोटबुक है, इसमें मैंने तुम्हें सिर्फ ये साइड में मैंने साइंस का कर रखा है। मतलब मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ यार कि मैं भी खुद लिख लिख के प्रैक्टिस करता हूँ। अगर सब ऐसे ही पढ़ लेते हैं हम, तो मुझे तो लिखने की क्या ज़रूरत थी। मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी कि भाई लिख कर प्रैक्टिस करो। क्या हुआ था, जब मैंने प्री बोर्ड 1 दिया तो मैंने एक क्वेश्चन था जो मैंने ऊपर से देख लिया था और मैंने सोचा कि मैं इसे कर दूंगा, बट एज डैट सेम क्वेश्चन मेरे प्री बोर्ड में आया और मैं उसको नहीं कर पाया था, बिकॉज क्योंकि मैंने वो खुद अपने हाथ से सॉल्व ही नहीं किया था। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने हाथ से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, मैं ऐसे ही रीड आउट करके भाई कर सकता हूँ, भाई चल भाई परे, बट लेकिन यार जब तक हम उसे लिखेंगे नहीं ना, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक कि कुछ भी कल्याण हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, चाहे अब करो चाहे बाद में करो, करनी पड़ेगी, चाहे पेपर के टाइम पे करो। मतलब तुम ऐसा करो ना कि पूरा एक चार्ट प्रिपेयर कर लो, या फिर कोई डायरी हो तुम्हारे पास, ऐसे कुछ प्रिपेयर कर लो जिसमें तुम हर रोज टिक करो कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ें कर ली हैं, ये चीज़ें मैंने इतने दिन में की है, ये किया है, वो किया है, तुम सब नोट डाउन कर लो, ताकि तुम्हें याद रहे कि हाँ तुमने कितना, मतलब तुम मोटिवेट भी फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे यार तुमने इतना कुछ कर लिया है। और ये आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया भी है। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बस लास्ट में हम यही कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं यार कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैंने इसका हर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सिवाय एक चैप्टर रह गया प्रोबेबिलिटी, उसे भी मैं कर दूंगा ख़त्म। बट इतना कह सकते हैं मैं, इसमें एक चैप्टर के 100 से 200 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन किया है मैंने, सो डैट की प्रैक्टिस मेरी बूस्टअप हो सके। ठीक है, और ये सैम्पल पेपर्स है, सैम्पल पेपर्स तो यार मैं कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करता हूँ। एंड मैं पूरे सैम्पल पेपर को 3 घंटे की सिटिंग लगा के सॉल्व भी करता हूँ। ठीक है, और तुम्हें इसे ये नहीं समझना कि यार ये तो घर पे है, घर पे कर रहा हूँ, इसमें तो मतलब आधे बच्चे करते हैं ना कि बस जो आता है मन में वो लिख दिया। नहीं, पूरी बोर्ड की तरह करो यार, क्योंकि तुम्हें आगे बोर्ड में जाके जब पेपर दोगे तो वहाँ पे भी तो बिल्कुल अच्छे सैम्पल पेपर्स करो यार, जितने तुम कर सकते हो ना प्लीज़ करो। मतलब यार बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ना इस समय तुम ये मान सकते हो भगवान है तुम्हारे लिए। और रही बात, सब ये कहते हैं ना कि इस टाइम पे एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो। यार एनसीईआरटी तुमने पहले नहीं की क्या? अगर नहीं की है तो यार आई डोंट थिंक कि सफिशियंट है इस टाइम पे एनसीईआरटी करना। मैंने खुद नहीं की है, मतलब मैंने कुछ कुछ जैसे कि सर्कल्स चैप्टर, ट्राइंगल्स चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, उसकी मैंने की है, क्योंकि मेरे क्या कहते हैं ऋतिक सर ने मुझे कहा था कि इन चैप्टर्स की करनी है, तो मैंने की है। बट लेकिन कुछ जो चैप्टर है तो सर ने ये कहा था कि तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हर चीज़ अपने नोट्स में इंक्लूड की हुई है, और सर के नोट्स के क्वेश्चन को मैंने बहुत बार कर रखा है, सो आई डोंट थिंक कि मुझे ज़रूरत है। बट फिर भी मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने सर्कल्स की एंड अदर जो चैप्टर्स थे उनकी की, जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी वेटेज हाई है। और रही बात यार, जैसे कि हमारे स्कूल में नोटबुक एक मेंटेन करवाता है जिसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में सॉल्व करता हूँ,
तो उसमें जब मैं सॉल्व करता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बैठ जाता है कि क्वेश्चन करना कैसे है, उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। और जब टाइम आता है, मान के चलो मुझे पेपर देने जाना है, प्री बोर्ड देने जाना है, कुछ भी एग्जाम देने जाना है, तो मैं उसके गो थ्रू कर लेता था, वो जहाँ पे मैंने एक नोटबुक में लिख रखी थी एक्सरसाइज। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव, मतलब जो वैसे है पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स जिन्हें सिंपल पढ़ना है हमें, लाइक असिस्टी है, केमिस्ट्री है, बायो है। इनमें तो यार नोट्स को जितनी बार रिवाइज करोगे इट्स सफिशिएंट, क्योंकि मैंने नोट्स को कम से कम बहुत बार मतलब थोरोली पढ़ा है। ये मत करो कि हर बार तुम बैठ के सिर्फ पढ़ रहे हो, नो, ये तो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी यार, ये मत करना प्लीज। तुम्हें करना क्या है, तुमने जैसे चैप्टर पढ़ा है सारा, तो चैप्टर पढ़ के मान के चलो तुमने चौथी 4 बार तुमने उसमें से आंखों में से नोट्स को निकाल लिया, इतने टाइम तुमने रिवीजन कर लिया। 5वीं बार तुम दोबारा नोट्स को मत पढ़ो, बस अपने सामने वो खोलो, ठीक है, अपने सामने वो पेज खोलो, और उस पेज में जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स तुमने साइड में राइट डाउन कर रखे हैं, उसका एक्टिव रिकॉल करो। क्या तुम्हें वो चीज़ें याद हैं? ठीक है, ये बेस्ट तरीका है याद करने का। अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे ना, तो वहाँ जाके कुछ नहीं याद रहता, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। माई सिस्टर टोल्ड मी टू डू एक्टिव रिकॉल एंड शी इज़ कंसिडर्ड एज बेस्ट मेंटर फॉर मी। मैं उसकी हर बात मानता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है। उसने कहा मुझे क्वेश्चन लिख के दिखा, मैंने उसे क्वेश्चन लिख कर दिखाया। वो खुद चेक करती है, ठीक है, जो उसे लगता है कि गलती है, जो उसे लगता है कि हाँ इसने अच्छा लग रखा है, मुझे मोटिवेट भी करती है। और जहाँ उसे लगता है गलती है, वहाँ थपड़े भी पड़ते हैं यार मुंह पे, ठीक है। इट्स सो पर्सनल, इस चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बस यार इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं तो सच्ची कह रहा हूँ यार, जब तक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं पूरी वीडियो में यही बोल रहा था, चाहे मुझे पागल घोषित कर दो तुम कमेंट्स में, बट आई विल ओनली से दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं पागल नहीं हूँ, मैं इन क्वेश्चंस को, इन हिंदी के क्वेश्चन हो चाहे जो मर्जी लिख के प्रैक्टिस करो, मैं पागल थोड़ी हूँ। मुझसे जितना हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ। चाहे मेरे मार्क्स ना आ रहे हो यार प्री बोर्ड में, कोई बात नहीं, कोई वो थोड़ी है कि इसमें मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। बोर्ड में मार्क्स आएंगे, ठीक है, अगर उसमें भी यार नहीं आए ना, तो कहीं तो ये मेरा लिखा हुआ काम आएगा, ठीक है। इस क्लास में नहीं आएगा, कभी जब हो भी गए हम सक्सेसफुल, तब भी याद आएगा यार मेहनत तो की थी ना। चाहे अब मुझे नहीं कुछ लेना देना कि मैं नहीं चाहता मेरे बोर्ड में इतने आए इतने आए, हाँ यार हमारे मन में है, हम मेहनत कर रहे हैं, बट ये हमारे हाथ में ही है यार, जितनी मेहनत करोगे उतना ही होता है। बट देर इज सम स्पेस ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। और तुम ओसवाल के सैम्पल पेपर्स यूज़ कर सकते हो यार, क्योंकि इसमें माइंड मैप्स वगैरह मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मतलब मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो यार मेरा चैनल इतना ग्रो ही नहीं हुआ अब तक कि मैं प्रमोशंस करूँ, बट आई एम ओनली जस्ट सेइंग कि मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूँ। ठीक है, सच्ची में बहुत अच्छा है पेपर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर यार तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो ना, कमेंट कर देना बेझिझक, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक।